दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि यूपी पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 1000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। इसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन शामिल है। दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे, कैसे-कैसे अप्लाई करेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताएँगे। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। ऊपर ही आपको वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन तीनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिव्यांग पेंशन अप्लाई करके बताने वाला हूँ। तो दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन पर क्लिक करेंगे। कर्सर के माध्यम से देखते हुए जाएँगे। फिर आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई वाले पेज पर आ जाएँगे, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करे का एक लिंक मिलता है, कर्सर के माध्यम से देखते हुए जाएँगे, इस पर क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएँगे। अब आपके सामने यहाँ पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग कुष्ठा पेंशन हेतु आवेदन पत्र आ जाएगा। अब व्यक्तिगत विवरण आपको एंटर करना होता है सबसे पहले, तो फॉर्म अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको अपने जनपद का सिलेक्शन कर लेना है, उसके बाद में निवासी हैं, आप नगरीय या ग्रामीण तो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। ग्रामीण सेलेक्ट कर लिया है मैंने। फिर अपने तहसील का सिलेक्शन करेंगे, ब्लॉक का सिलेक्शन कर लेंगे, ग्रामीण से एरिया से हैं तो यहाँ पर ग्राम पंचायत का सिलेक्शन कर लेने के बाद विलेज का भी सिलेक्शन कर लेंगे। दोस्तों कर्सर के माध्यम से देखते हुए जाएँगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हुए जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको आधार में जो नाम है वही नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। आधार के अकॉर्डिंग अपना नाम एंटर करेंगे, आवेदक जेंडर अपना सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप चूज़ करेंगे ताकि आपको टाइप करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर पिता या पति का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद में अपनी कैटेगरी, श्रेणी जो भी है वो अपनी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। जो आधार से रजिस्टर्ड नंबर है, वही नंबर यहाँ पर एंटर करें। आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएँगे। अब यहाँ पर आपको पूरा पता एंटर करना होगा, कंप्लीट एड्रेस, आपको मकान नंबर सहित से लेकर पूरा विलेज, तहसील सारा फुल एड्रेस एंटर कर देना होता है। बैंक विवरण नीचे मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है, फिर बैंक की ब्रांच का सिलेक्शन करेंगे। जैसे ही यहाँ पर ब्रांच का सिलेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद में आईएफएससी कोड ऑटोमेटिकली फेच होकर यहाँ पर आ जाता है। खाता संख्या आप यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद में कन्फर्म कर लेंगे यहाँ पर एक बार दोबारा से, फिर आगे बढ़ जाएँगे। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर कर लेने के बाद आय का विवरण नीचे एंटर करेंगे, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पर सबसे पहले तहसील द्वारा जो आपका आय प्रमाण पत्र है, उसका आवेदन संख्या यहाँ पर नीचे एंटर करेंगे आय का विवरण में। और यहाँ पर आवेदन संख्या एंटर कर लेने के बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर देना होता है, यानी कि जो प्रमाण पत्र का क्रमांक है। तो दोनों आपको आय प्रमाण पत्र पर देखने को मिल जाते हैं, दोनों नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे। यहाँ पर दिव्यांगता का विवरण, यानी कि विकलांग पेंशन है, तो यहाँ पर किस अकॉर्डिंग से आप यहाँ पर दिव्यांग है, जो टाइप है आपका डिसेबिलिटी का वो यहाँ पर प्रकार देंगे, यानी कि विजुअली मैंने डाल दिया है कि यहाँ पर ब्लाइंडनेस है, तो ब्लाइंडनेस का आप एंटर कर सकते हैं, या फिर आपका मेंटली डिस्टर्ब है, जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। यहाँ पर जो प्रतिशत है, कितने प्रतिशत यहाँ पर डिसेबिलिटी है, और यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या डालेंगे, और जो इश्यू डेट है वो भी यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपके पास यूनिक आईडी वाला कार्ड बना हुआ है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर यूनिक आईडी नंबर एंटर कर देंगे। जैसे ही नंबर एंटर कर लेते हैं, अब आप आगे बढ़ेंगे, दस्तावेज को अपलोड करना होता है। अब आप दस्तावेज को अपलोड करेंगे तो सिंपली यहाँ पर देख पाएँगे कि 20 केबी तक का आपको पासपोर्ट साइज़ आकार की फ़ोटो अपलोड करनी होती है। फिर यहाँ पर आपको आयु प्रमाण पत्र, जिसमें आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पर पीडीएफ में होना चाहिए, 200 केबी से कम का होगा, अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पर ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव जो पत्र होता है, वो भी बनवा लेंगे, अपलोड करेंगे, और जो सर्टिफ़िकेट है आपका वो यहाँ पर दिव्यांग वाला अपलोड कर देंगे। फिर कैप्चा कोड डालेंगे, कॉन्सेप्ट को एग्री कर लेंगे, फिर लास्ट में आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट कर लेते हैं, आपका फॉर्म फाइनली सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा, और आप देख पाएँगे कि दिव्यांग पेंशन पंजीकरण फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है। आपका पंजीकरण संख्या यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसे नोट कर लेंगे, उसके बाद में कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ क्लिक करें और लॉगिन करें। तब इस पर आप क्लिक करके आप लॉगिन वाले पेज पर पहुँच जाएँगे। फिर यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे तो पंजीकृत आवेदकर्ता लॉगिन, यहाँ पर सबसे पहले अपनी स्कीम का सिलेक्शन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपको मिली है वो आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे, और मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर किया हुआ है वही सेम यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद में सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी एंटर करेंगे और कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर कर लेंगे। फिर फाइनली लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखेगा, आप अच्छे से देख सकते हैं। आवेदन की स्थिति में आप देख सकते हैं स्टेप 1 एप्लीकेशन फॉर्म फिल सक्सेसफुली मैंने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड वाला ऑप्शन है एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर फाइनल लॉक, तब आप इस पर क्लिक करके जो पेंडिंग आपका फॉर्म है इसे फाइनल लॉक करेंगे।
तो चलिए मैं दूसरे स्टेप पर क्लिक कर लेता हूँ और दूसरा स्टेप मेरा ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख पाएँगे कि दूसरे स्टेप में आपको एक बार सारी डिटेल को क्रॉस चेक कर लेना है और इसमें कुछ भी एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ही बताया जाएगा आवेदन पत्र संशोधन के लिए खुला हुआ है और यहाँ पर आप फाइनल सबमिट करना आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर सारी डिटेल क्रॉस चेक कर लेंगे, फिर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए आएँगे, फिर यहाँ पर आप डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे और कैप्चा कोड एंटर करेंगे। अपडेट डिटेल का ऑप्शन शो हो रहा है, अपडेट डिटेल पर क्लिक करके डिटेल को अपडेट कर पाएँगे, कुछ अपडेट करना चाहें, नहीं तो फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। पॉपअप आएगा, ओके कर लेंगे, फिर यहाँ पर दोबारा से सक्सेस का पॉपअप मिलेगा, इसे भी ओके कर लेंगे। अब आप देख पाएँगे डैशबोर्ड पर आ जाने के बाद जैसे ही ओके करते हैं, यहाँ पर आवेदन की स्थिति में कि दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनली एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको केवाईसी करना है, तीसरा स्टेप है मेरा। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएँगे, सारी डिटेल अब आपकी देखने को मिल जाती हैं। तब यहाँ पर अब पहले क्या होता था कि पहले आपको डेट ऑफ बर्थ भी एंटर करनी होती थी, जिसमें आप लोगों का काफ़ी बार मिस्टेक हो जाता है और जो यहाँ पर आधार सत्यापन की संख्या होती थी, जो प्रयास की वो आपकी खत्म हो जाती है, यानी जो लिमिट थी वो खत्म हो जाती थी। तो यहाँ पर अब आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड नंबर सिंपली एंटर करेंगे और यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करेंगे। कैप्चा कोड एंटर कर लेने के बाद क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करके आप आधार ऑथेंटिकेशन कर पाएँगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब प्रोसीड टू फाइनल प्रिंट पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर डैशबोर्ड देख पाएँगे कि सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है स्टेटस में भी। अब यहाँ पर नीचे आपको ब्लू कलर से शो हो रहा है, आप देख पाएँगे। जैसे ही सारे स्टेप आपके कंप्लीट हो जाते हैं, नीचे बताया जाएगा आवेदन की स्थिति जानने हेतु बाएँ तरफ के मेनू में उपलब्ध ऑप्शन प्रिंट एप्लीकेशन का उपयोग करें। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन। कर्सर के माध्यम से देखते हुए जाएँगे, यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो आपका प्रिंट आउट फाइनली देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सारी डिटेल आप अच्छे से चेक कर पाएँगे, वेरिफ़िकेशन डेट भी देख पाएँगे। दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का इश्यू आ रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।